सो हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है कि हमको शो करना है इस सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। इस टर्म में हमें जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी क्वेश्चन है, उनको शो करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें एरिया दे रखा है 528। देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें अंदर जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ये इसकी लेंथ होगी और इसकी ब्रेथ होगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, यानी कि ट्वाइस देन प्लस 1 ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ब्रेथ, हमेशा लेंथ बड़ी होती है, तो अगर हम इसकी ब्रेथ को x माने तो लेंथ कितना हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके 2 गुना यानी कि 2x उसमें प्लस 1। तो हम करेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, इसके 2 गुना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी लेंथ हो जाएगी, लेंथ विल बी इसके 2 गुने, x के 2 गुने से 1 ज्यादा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये बोल रहा है, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, और प्लस x का 1 में करेंगे तो x। देखिए 528 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। दैट्स इट। हमको ऐसे ही इसको शो करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, जो कि हमने कर दिया। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर इज 306, यानी कि 2 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट है आपका 306। फॉर देखिए कंसेक्यूटिव क्या होता है, क्वेश्चन हो जाएगा आपको। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद एक। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर एक इंटीजर 2 है तो इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा 3, इनका प्रोडक्ट जैसे 6 है, तो वैसे हमें बताना है 2 आपके इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट 306 है। सो फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होंगे, तो देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड इंटीजर। ओके, लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। अगर हम इसे x माने तो इसका कंसेक्यूटिव सेकंड वन क्या होगा, x प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इंटीजर की क्या हो जाएगा, x प्लस 1। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट करने पर, सो अगर इनका प्रोडक्ट करें हम x और x इंटू एक्स प्लस 1, जिसका प्रोडक्ट करने पर 306 आता है। तो देखिए एक बार x का यहाँ, एक बार x का यहाँ, तो x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x का 1 से करेंगे तो x। 306 प्लस का है, यहाँ आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में शो कर दिया, बस इतना ही था। डेट से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी है, यानी कि एक रोहन है और एक रोहन की माँ है। फॉर एग्जांपल देखिए रोहन है और हिज मम्मी। सो जो रोहन की माँ है वो इससे 36 ईयर बड़ी है। तो अगर रोहन x ईयर का होगा तो रोहन की मम्मी कितने ईयर की होगी, x प्लस 26, यानी कि इससे 26 साल वो बड़ी होगी। तो ये कह रहा है आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 साल बाद। 3 साल बाद देखिए, अगर रोहन x साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 3 प्लस x। और रोहन की माँ कितने हो जाएगी, अभी वो 26 की ईयर की है और 3 साल बाद वो 29 की हो जाएगी। तो x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 29।
यही रिलेशन है और ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आगे जाके 360 हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन एक्स। अगर रोहन की एक्स है तो उसकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी? सो एंड हिज मदर एज बी एक्स प्लस 26। गॉट इट। अब यहां से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, देखिए अभी रोहन एक साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? सो रोहन्स एज, अभी पहले वो x का था, 3 साल और ऐड कर दीजिए तो x प्लस 3 एंड हिज मदर एज विल बी x प्लस, देखिए x प्लस 26 इतनी थी, प्लस 3 करेंगे तो x प्लस 29। नाउ द क्वेश्चन सेड कि इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। सो x प्लस 3 एंड x प्लस 29 का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 360। नाउ उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले x का इस सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 20 इन दोनों के साथ होगा, देन प्लस को प्लस, अब 3 का इस पूरे के साथ, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 तो 87। ये 360 प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का 360 हो जाएगा। नाउ देखिए ये हो जाएगा हमारा 32 और इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 32x और माइनस जो कि साइड बड़ा माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका 273। दिस इज आवर आंसर। आई होप कि समझ में आ गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए। देखिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप पहले ओरली समझ लीजिए, आपको ओरली समझ में आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी स्पीड से चल रही है और 480 किलोमीटर कवर कर रही है। तो लेट्स सपोज एक हमारी ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड में, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड हम लेट कर लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर। जब ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ये 480 किलोमीटर कवर करती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जब हम इसकी स्पीड यूनिफॉर्म से -8 कर देते हैं, यानी कि -8 किलोमीटर कम कर देते हैं, सॉरी -8 कम कर देते हैं तो उसे 3 आवर ज्यादा लगते हैं। देखिए अगर हम स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर धीमी कर दें, यानी कि माइनस कर दें, तो उसी डिस्टेंस कवर करने में, सेम 480 किलोमीटर कवर करने में हमें इससे 3 आवर ज्यादा लगते हैं। ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे, जितनी स्पीड ज्यादा होगी, जितनी हम तेजी से जाएंगे तो उतना हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कम समय लगेगा। ओके, और वही इसका उल्टा करें, अगर हम धीमी गति से जाएं यानी कि स्पीड को स्लो कर लें तो उससे डिस्टेंस को कवर करने में वी टेक मोर आवर। गॉट इट? तो ये दोनों क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल इनवर्सली होते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या होगा हमारा करने का तरीका। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड का निकालेंगे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे 8 किलोमीटर आवर, फिर दोनों के डिफरेंस को माइनस कर देंगे। देखिए तो हम करेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड हमारी x किलोमीटर है और डिस्टेंस कितना है? d हमारा है 480 किलोमीटर, s किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड है, डिस्टेंस। तो देखिए टाइम कितना लगेगा, बिकॉज टाइम हमें फाइंड करना है इसमें पहले। देखिए तो अगर हम टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए t यहाँ आ जाएगा तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए हमारा टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम अगर मान लीजिए इसको t1 कर लेते हैं, हम t1 फर्स्ट को t1 मान लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना था? 180 और स्पीड कितनी है? x किलोमीटर। ओके, तो किलोमीटर और स्पीड हमारी किलोमीटर
पर आवर, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा इतना आया, देखिए। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। गॉट इट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है जब हम स्पीड को रेड्यूस करते हैं 8 किलोमीटर, सो हमारी रेड्यूस स्पीड हो जाएगी, एक्स पहले थी माइनस हमने कर दिया 8। ओके, उसके बाद डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। और देखिए t1 जो हमारा टाइम लगाते हैं, t1 लगाते हैं, t2 से डिनोट कर देते हैं, वो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तो डिस्टेंस हमारा सेम है और स्पीड हमारी है x माइनस 8 किलोमीटर कट जाएगा, तो हम इसे लिख देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तो ये कुछ घंटे में पहुंच रहा था, और जैसे इसने इसकी स्पीड कम की, यानी कि यहां से यहां स्पीड कम करने में डिफरेंस कितना क्या आया, 3 आएगा। तो डिफरेंस जो आ रहा है हमारा 3 आएगा, यानी कि जब इससे हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 3 का डिफरेंस पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। गॉट इट। अब देखिए हमारी इससे, यानी कि जब 480 की स्पीड हमने रेड्यूस की, किससे, इससे यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हमारा डिफरेंस आया 3। देखिए ये आपका बना एक इक्वेशन बन गई, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यही दोनों आएंगे, तो x माइनस 8 और x। उसके बाद जब हमने एलसीएम लिया देखेंगे कि इसका यहाँ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज x का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, और 1 इंटू x, तो सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं 480x माइनस इसकी टेबल में 1 टाइम आएगा x की टेबल में, तो बचेगा ये, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 480 ब्रैकेट में x माइनस 8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 का x में करेंगे तो 480x माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3840 इज इक्वल टू 3, और इसका क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। देखिए अब हमारा प्लस के 480 से माइनस का 480 कर दिया, इसके नीचे कितने, तो 1, इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3 का x में 3x स्क्वायर और माइनस का 24x। अब देखिए ये प्लस का है, वहां जाके ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840, ये हमारा इक्वेशन आ चुकी है। बट देखते हैं कि ये सारी टर्म जो है 3 से डिवाइड हो रही है, तो इनको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस ये हो जाएगा आपका 12 और 1280। आई होप ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए।